नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियां हुई तेज। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दलों की आज हुई बैठक। कांग्रेस कार्य समिति की कल पटना में बैठक। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26 सितंबर को राज्य की 75 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपये की राशि ऑनलाइन भेजेंगे। और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती आज समारोहपूर्वक मनाई गई। बेगूसराय के सिमरिया स्थित दिनकर ग्राम में श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पटना में महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में घटक दल राजद, कांग्रेस, मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के अलावा वामपंथी दलों के नेता शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आज हुई महत्वपूर्ण बैठक में सीट बंटवारे को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर घटक दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है। हम इंडिया गठबंधन मजबूत होंगे तो कमजोर होंगे, तो ये हम लोग दोनों 6 भाइयों में बंटवारा करने के लिए इस बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे गठबंधन के साथी इंटैक्ट है। इनके फूट डालने से हम टूटने वाले नहीं हैं। इस बीच कांग्रेस कार्य समिति की कल पटना में सदाकत आश्रम में बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने बताया कि बैठक में बिहार चुनाव सहित देश भर के मुद्दों पर चर्चा होगी। 24 सितंबर को पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी बैठक होने वाली है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। बिहार और भारत की आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम। इन सब समस्याओं का हल 11 साल बाद भी मोदी जी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पटना में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक से महागठबंधन को कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला है। चुनाव है इसलिए लोग आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो चुनाव के समय आते हैं और चुनाव के बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो चुनाव है इसलिए आ रहे हैं, लेकिन आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में जितनी बार दौड़ लगाना है लोग लगाते रहे। बिहार में एनडीए है, एनडीए रहेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 सितंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि श्री शाह अररिया, वैशाली और सारण जिले के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वे निकटवर्ती जिलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26 सितंबर को राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपये की राशि ऑनलाइन भेजेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह राशि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के प्रत्येक परिवार से एक महिला को दी जाएगी। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही पटना मेट्रो और गंगा नदी में वाटर मेट्रो सेवा का शुभारंभ करने पटना आ सकते हैं। जदयू के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बेतिया में एनडीए कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोगों से एनडीए सरकार के पक्ष में वोट देने की अपील की। श्री कुमार ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनने से बिहार में विकास की गति तेज हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से भरपूर मदद मिल रही है, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने राजद कार्यकाल की चर्चा करते हुए कहा कि 2005 के पहले राज्य का बजट 2800 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने से पहले मुख्यमंत्री श्री कुमार ने पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर और बेतिया में 1001 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 120 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और 197 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत वाली 237 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि नगर में 51 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि से बनने वाले लवकुश पार्क का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पहले के बिहार में और अब के बिहार में अंतर है। उन्होंने कहा कि पहले हम 8 घंटे में पटना से वाल्मीकि नगर पहुंचते थे, अब 4 घंटे में पहुंचते हैं। यही हमारा बदलता बिहार है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है और सड़कों का जाल बिछा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है और युवाओं को भविष्य के रोजगार सृजक बनने के लिए सशक्त बना रही है। एक रिपोर्ट। रोजगार सृजन और रोजगार के अवसरों का विस्तार पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। भर्ती, उद्योग विकास और निर्यात पर केंद्रित प्रयासों ने विभिन्न क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार सृजन में मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया रोजगार मेला देश भर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना और राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका को बढ़ाना है। अब तक 16 राष्ट्रीय स्तर के रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत लगभग 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूसरी ओर स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश में एक जीवंत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2016 में शुरू की गई इस पहल ने 1,60,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की है और 17,60,000 से ज्यादा रोजगार सृजित किए हैं। अप्रैल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाखों छोटे उद्यमियों को आसान ऋण प्रदान करती है। इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान भोपाल के एक मुद्रा लाभार्थी लव कुश मेहरा ने 2021 में 5 लाख रुपए के शुरुआती ऋण के साथ अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में बताया। पहले मैं किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था। आपने हमारी गारंटी ली है मुद्रा लोन के माध्यम से और आज हम मालिक बन गए। मुद्रा योजना के तहत अब तक लगभग 33 लाख करोड़ रुपए के 52 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे देशव्यापी उद्यमशीलता क्रांति को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार देश का फलता फूलता स्टार्टअप इकोसिस्टम युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वाले बनने में मदद कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। जीएसटी सुधार पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि इसके बारे में जो फैसला हुआ है वो ऐतिहासिक है। जीएसटी का जो फैसला हुआ है ये ऐतिहासिक फैसला है, गरीबों के हित में है। एक तरफ महंगाई की बात कर रहे थे और दूसरे तरफ जीएसटी में कम से कम आधा दर कर दिया गया है। इस तरह से करीब 295 आइटम पर राहत दी गई है। ये गरीबों के हित में है और इसीलिए एनडीए के लोगों ने आज से जीएसटी उत्सव मनाने का काम निर्देश मिला है तो लोग कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जीएसटी का दर कम होने से लोगों को काफी राहत मिली है। मैं ये मानता हूँ जो रोजमर्रा की चीजें हैं, अब जैसे दूध दही वगैरह ये सब तो जीरो उसमें ही आ गया है। उसके अलावा जितने भी रेडी टू ईट, रेडी टू कुक या जितनी भी ऐसी वस्तुएं, मैं मानता हूँ कि लगभग 95% के आसपास मेरे सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी पदार्थ हैं वो 5 या 0% के दायरे में आ गए हैं, और ये मैं मानता हूँ कि एक बड़ी राहत देशवासियों के लिए है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जीएसटी के नए दर से आम लोगों को महंगाई से राहत मिली है। हर व्यक्ति के घर में 2 रुपया जाना शुरू हो गया। दूध सब मंगाता है, 5% दूध पर था। खाने पीने, पनीर, सारे चीजों पर से उठ गया। बच्चों के किताब, कॉपी, पेंसिल, कटर, सब चीज पर से 0 हो गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि विभिन्न उत्पादों की कीमत कम होने से सभी लोग खुश हैं। देखिए, ये बचत हुआ है पूरे देश में, सस्ता हो गया है सब सामान, बहुत खुशी है। बिहार के लोग तो खुशी से गदगद हो गए, हर चीज सस्ता मिल रहा है। नवरात्रे पर बहुत बड़ी शुभ समाचार मोदी जी ने दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सस्ता बयान दे रही है। कांग्रेस पार्टी का बयान बहुत सस्ता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की आज 117वीं जयंती है। उन्हें राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को जागृत करने वाली रचनाओं के लिए जाना जाता है। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर उनकी रचना परशुराम की प्रतीक्षा युद्ध की विभीषिका और उस समय के देश के हालात का वर्णन करती है। सुनते हैं उनके स्वर में इस रचना के अंश। जो कविता सुना रहा हूँ वो परशुराम की प्रतीक्षा का एक छोटा सा अंश है कि पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो, पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो, दो हवा देश की आग जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। देखोगे कैसा प्रलय चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती पर उनके पैतृक गांव बेगूसराय के दिनकर ग्राम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिनकर उच्च विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। जय ब्रह्मचारिणी मां मैया, जय ब्रह्मचारिणी मां। मान्यता है कि मां के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह से ही लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। पूरा वातावरण मां दुर्गा के मंत्रों और भजनों से गुंजायमान है। जय ब्रह्मचारिणी मां मैया, जय ब्रह्मचारिणी मां। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियां हुई तेज। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दलों की आज हुई बैठक। कांग्रेस कार्य समिति की कल पटना में बैठक। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26 सितंबर को राज्य की 75 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपये की राशि ऑनलाइन भेजेंगे। और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती आज समारोह पूर्वक मनाई गई। बेगूसराय के सिमरिया स्थित दिनकर ग्राम में श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।